गुरु की आज्ञा, मात्र और मात्र गुरु की आज्ञा के आगे उन्होंने कुछ नहीं समझा। ऐसे ही पुण्यात्मा, क्योंकि पुण्य और यूँ पीछे धारण करने की भावना रखने वाले तो बहुत सारे हो सकते हैं, पर गुरु आज्ञा के आगे जिसके लिए कोई शब्द नहीं है, जिसके लिए कोई ब्रह्मांड नहीं है, ऐसे पुण्यात्मा जीवों को ही ये सौभाग्य अभी मिलने वाला है। बताना है प्रणत सागर जी? रहने तो लेट हो गए, समय तो हो गया है, रहने दे कि बता दे? बताना है, ये देखना। हाँ, महाराज कह रहे भूखे बैठे हैं बहुत सारे लोग। भूखे तो तुम भी बैठे हो, हम भी बैठे हैं। ये ध्यान रखना, जिनको भी पिछिका प्राप्त होगी वे ध्यान रखना कि ये मात्र घर में टांगने के लिए मिली हुई पिछी नहीं है। कुछ ना कुछ संयम आपने गुरु सेवा श्रद्धा समर्पण के साथ धारण किए हैं, उसका ही प्रतिफल आपको मिलने जा रहा है। क्योंकि हर वर्ष जब पिछी पुरानी हो जाती है तब उसके गुण समाप्त होने के कारण से निर्ग्रंथ मुनिराज पिछी का परिवर्तन करते हैं। इस मयूर पंख से बनी हुई पिछी के विशेष 5 गुण आचार्यों ने कहे हैं। वह कभी भी पिछी पसीना यानी स्वेद को ग्रहण नहीं करती, धूलिकण को ग्रहण नहीं करती, इतनी मुलायम इतनी कोमल होती है कि किसी की आंखों में भी चली जाए तो तकलीफ नहीं हो। इसलिए इस मयूर पंखों का ही प्रयोग करते हुए पिछी बनाई जाती है, क्योंकि जीवों की विराधना ना हो, इसी उद्देश्य से पिछी से मार्जिन करते हुए ही मुनिराज चलते हैं। ये ध्यान रखना कि पिछी भेंट करने वाले भी और प्राप्त करने वाले सभी जीव ध्यान रखें कि आपने जो पिछी देते और लेते समय अनुमोदना संयम की है, ऐसा ही संयम आप अपने जीवन में हमेशा धारण करते रहे। गुरु संघ के प्रति ऐसा ही समर्पण और सेवा की भावना सुविध भाई बनाए रखे, तो ही हमने प्राप्त किया हुआ उसका कुछ सार्थक होगा। क्योंकि पिछी का परिवर्तन तो हो गया, पर मन का अगर परिवर्तन गिरीश भाई नहीं हुआ तो फिर पिछी का परिवर्तन का क्या उद्देश्य और क्या औचित्य हो सकता है। वे सभी जीव जिन्होंने तन मन और धन से इस वर्षा योग में सहयोग किया, वे बहुत बहुत आशीर्वाद के पात्र है। और वे भी बहुत आशीर्वाद के पात्र है जो जुड़कर भी ना जुड़ने का प्रयास करते हुए, बिखरते हुए को भी ना बिखरने दिया। ऐसे सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद है, क्योंकि ये विरला ही पुण्यात्मा जीव का सौभाग्य होता है कि वह गुरु चरणों से जुड़ते हुए कुछ विशेष कार्य कर सकता है। ये भी ध्यान रखना कि संजीव जी, आपने टीम तो बहुत बड़ी बनाई, पहुँचते पहुँचते अंतिम समय तक भले ही छोटी हुई, पर जिन्हें जब जब जहाँ जहाँ जैसा जैसा सहयोग किया है वे सभी बहुत बहुत आशीर्वाद के पात्र है। किसी ने 1 मिनट 1 क्षण, और मैं तो कहता हूँ वह उसने सेवा भी नहीं की हो, मात्र मन में माँ सोचा भी हो कि हमारे गुरु स्वस्थ रहे, हमारे गुरु और हमारे गुरु, इतना सोचने वाला भी वह छोटा सा बालक नीरज जी श्रेष्ठ है, वह भी आशीर्वाद का प्राप्त है। उसने भी बहुत बड़ा सहयोग उस वर्षा योग में किया है। क्योंकि तालियां बजाने वाला नहीं है तो मंच पे माला पहनने वाले और माइक पकड़ने वाले की, निजी कासलीवाल जी, क्या कीमत? माइक पकड़ने वाले की कीमत तभी है जब सामने वाला, सुनने वाला और ताली बजाने वाला पहुँचे। सभी ने जिस जिस प्रकार से सहयोग किया है, तालियां 2 प्रकार से बजती है। आप किस प्रकार से बजा रहे हैं? नहीं, पूछ रहा हूँ। दोनों प्रकार से तालियां बजाने वाले होते हैं, एक मन से सपोर्ट करने के लिए और एक मंच से सपोर्ट हटाने के लिए। तालियां दोनों प्रकार से बजते, दोनों प्रकार से तालियां बजाने वाले दोनों प्रकार से बजाओ। मैं तो तालियां बजाने वालों को भी आशीर्वाद दूंगा और गालियां देने वालों को भी आशीर्वाद दूंगा, क्योंकि साधु का काम ही यही होता है। स्वाध्याय, तप और साधना के साथ साथ जो गुरु भक्त जुड़ता है, उस प्रत्येक गुरु भक्त को, और जुड़ नहीं पाया तो उसे जोड़ने का प्रयास करने का ही साधु का पुरुषार्थ होता है। ये जो कुछ भी है गुरु का दिया हुआ मात्र और मात्र उपहार है, और उस उपहार को प्राप्त करने का समय
हो गया है। जाओ, घर नहीं जाना आज, घर नहीं जाना। हमारी तो रिजर्वेशन पहले ही पकड़ा दिया है। आए देर नहीं हुई कि रिजर्वेशन पकड़ा दिया, फाइनल थप्पा। 3 दिन पहले से ही चल रहा है व्हाट्सअप में। अब तो नहीं भी जाना हो तो क्या करे, अभी चल जाना ही पड़ेगा। हम मन कर भी ले कि नहीं जाना है तो पर अब जाना ही पड़ेगा। क्यों हंसराज जी? ऐसा नहीं है विनय जी, हर बात गुरु आज्ञा से नहीं होती। अगर गुरु आज्ञा से व्हाट्सअप चलते होते ना तो दूसरे गुरु की निंदा करना कोई गुरु नहीं सिखाता है। कोई किसी प्रकार से, मुझे विश्वास है जो सच्चा गुरु होता है वह कभी दूसरे गुरु की निंदा की बात, किसी पर कटाक्ष करने की बात करने का सपोर्ट कर ही नहीं सकता। ये बहुत सारे व्हाट्सअपाचार आज हो गए ना, जो दिगंबर आचार्यों से भी अपने आप को बहुत बड़े समझते हैं, वे व्हाट्सअपाचार्यों के कारण से ही ये समाज की और धर्म की विडंबना देखने के लिए आ रही है। उठाने वाले तो उंगली लाख उठाएंगे, उठाने वाले तो लाख उंगली उठाए, पर हम भी अगर उंगली उठाए तो ऐसी उठाए कि हम उनके माथे को छू ले, चरणों को छू ले। ऐसी उंगली उठाए तो हमारी उंगली उठाना काम की है, ऐसी उंगली नहीं, ऐसी उंगली नहीं। ऐसी तो हर कोई उंगली उठाता है, पर ऐसी उंगली उठाना आसान है। हम ऐसी उंगली उठाए कि उनकी चरण रज माथे पर लगाए, हमारा भी कल्याण हो जाए। तो ऐसी उंगली और ऐसा हाथ उठाकर हम अपना पुरुषार्थ करने का और पुरुषार्थ करने का नहीं, समय पे पुरुषार्थ समाप्त करने का समय हो गया। क्या करूं, समय तो हो ही रहा है, समय तो हो ही रहा है। चंद पंक्तियों के साथ इस बात को और आज की बेला को विराम लेते हैं। सुनना है चंद पंक्तियों के साथ हम बातों को और इस वर्षा योग को भी विराम करने का प्रयास करते हैं और ये निर्णय करते हैं कि जीवन में हमने क्या पाया और क्या खोया। जो बात मैंने गुरु से उपसंग बनते हुए, पाटुदी जी, गुरु से पूछा था, गुरु ने जो कहा था वही मैं सभी लखनऊ के भक्तों को दोहराना चाहता हूँ। और मुझे पता है कि सभी भक्त यहाँ बैठे हैं और उस भक्त की भावनाओं को समझते हुए ही हम इस शब्दों को संजोने का और जीवन भर याद रखने का प्रयास करना। उन गुरु के चरणों को नमस्कार करते हुए पहले तो यही भावना है कि गुरु जी, आपकी कृपा से जो कुछ भी इस लखनऊ नगर में, महानगर में, राजधानी में हुआ वह मात्र और मात्र आपकी अनुकंपा, आपका आशीर्वाद था, अन्य कुछ भी नहीं था। मेरे जैसे क्षुद्र छोटे से मुनिराज में इतनी शक्ति नहीं थी कि राजधानी जैसे महानगर में मैं चातुर्मास कर पाऊँ, पर आपने जो संबल दिया, आपकी आज्ञा, आपके आशीर्वाद को ही सिरोधार्य मानते हुए ये लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, जहाँ ये अमृतोद्भव पावस योग संपन्न हुआ। और पक्का मानना, अमृत हर किसी के बस, क्यों, आपने तो कथा सुनी है ना समुद्र मंथन की, प्रमेश जी, अमृत हर किसी के बस की बात नहीं है, हर किसी के बस की अमृत पीना बात नहीं है। और चतुर्मास ही अमृतोद्भव था, अमृत से उत्पन्न होता हुआ अमृत को बांटने वाला था। जिसके पास पहले ही कषाय की जहर की कणिका मुख में रखी है, उसको कभी अमृत लग ही नहीं सकता। और जिसका मुख, दिमाग, श्रद्धा, हृदय सब निर्मल है, पक्का है, उसके लिए एक भी अमृत की वह बूंद जीवन बदलने के लिए, जन्म जरा मृत्यु को नाश करने के लिए पर्याप्त हो सकती है। गुरु की बात दोहराते हुए विराम लेते हैं। मैंने पूछा गुरु थे सा जब मुझे दूर था जाना, मैंने पूछा गुरु से था जब मुझे दूर था जाना, आएगी याद तेरी तो बताओ ना करूँगा क्या। आपको तो नहीं आएगी ना अंशुल, याद नहीं आएगी। मैंने पूछा था गुरु से, अब आप क्या पूछते हो,
क्या पाते हो और क्या खोते हो वो आपका निर्णय, आपका पुण्य। मैंने पूछा गुरु से था जब मुझे दूर था होना, आएगी याद तेरी तो बताओ ना करूँगा क्या। गुरु ने हंस के बोला था दोनों आंखें बंद कर लेना। गुरु ने हंस के बोला था आँख दोनों बंद करना। दोनों हाथों को अपने तो, दोनों हाथों को अपने तो माथे पे यूं ही पा जाना, माथे पे यूं ही पा जाना, माथे पे यूं ही पा जाना। जो अपने आप को गुरु का सच्चा भक्त मानता है, पक्का मानना माँ, आप किसी संकट, किसी कष्ट और किसी भी दिनों में क्यों ना फंसे हो, पर विकास तुम्हें फ़ोन करने की आवश्यकता नहीं है। तुम श्रद्धा से गुरु को याद भर कर लेना, पक्का मान लेना, वहीं से गुरु का आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त होगा। तुम्हारा जीवन और तुम्हारा दुख संकट तत्क्षण नष्ट हो, क्योंकि आसानी से मिलता है, आसानी से मिलता है संदीप जी, वह गम है। आसानी सबको मिलता है, वो गम है। सबको मिलता है, गम है ना आपके पास, बहुत सारों के पास गम है। किसी को गुरु के जाने की गमी है तो किसी को गुरु को जाने की खुशी भी हो सकती है, पता नहीं। मैं तो गम कह रहा हूँ। जो आसानी से मिलता है, जो सबको मिलता है, वो गम है। जो आसानी से मिलता है वह गम है, जो पैसों से मिलता है वह रम है। रम जानते ना, जो आसानी से मिलता है वह गम है, शेरू जो पैसों से मिलता है वह रम है। किसी किसी को मिलता है, किसी किसी को मिलता है वह दम है, और किस्मत वालों को मिलता है वह हम है, वह हम है, वह हम है। समय हो गया है, समय हो गया है, ये ध्यान रखना। यूं ही लखनऊ वालों साथ दोगे, यूं ही साथ दोगे तो मात्र मात्र चलने के लिए माँ, चलने के लिए आपको नाव नहीं, चलने के लिए मात्र आपको नाव नहीं। आप सोचो, आपको चलने के लिए पाँव भी दे दूंगा, चलने के लिए पाँव भी दे दूंगा। क्योंकि धीरज भाई, तुमने तो खूब सुनाया। अब आखिरी बार लखनऊ में, यूँ तो टीवी पे और यूट्यूब पे तो सुन ही लोगे, आके भी सुन लोगे, एक बार क्या पता पुनः लखनऊ में, महानगर में, क्योंकि महानगर में छोटे नेता नहीं पहुंच सकते, बड़ों का राज होता है, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी पहचान। वो पुरानी बात जागे जी कह दूँ क्या, समय तो हो गया है। आचार्य पुष्पचंद्र सागर जी ने 20-25 वर्ष पुरानी एक छोटी सी बात कही थी, वो याद आ रही, कह दूँ कि रहने दो। उन्होंने कहा था, मैं तो कहता नहीं, मैंने आज तक कुछ कहा क्या, किसी से कुछ नहीं कहा। मैं तो जो कहा है उन्होंने, दूसरों ने वही कहने का प्रयास करता हूँ। उन्होंने कहा था शहादतगंज वालों को शायद याद हो, किसी को ना हो, पर याद दिलाना ज़रूरी भी है, क्योंकि जो समझदार है उनको इशारा काफ़ी है। लखनऊ, लखनऊ, लखनऊ है अवध की शान, लखनऊ है, लखनऊ है अवध की शान, लखनऊ है, नीरज जी सुनना, लखनऊ है, लखनऊ है अवध की शान, ऊंची दुकान, ऊंची दुकान फीके पकवान, ऊंची दुकान और फीके पकवान। ये नहीं, मैं तो लखनऊ के लिए कह रहा था, पता हो नहीं पता हो ये पूछ रहा था। तो उन्होंने कहा, मैं तो सबके लिए आशीर्वाद दे के अच्छा ही कह रहा हूँ, पर उन्होंने जो कहा था वो याद आया, इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि ये विशुद्ध सागर की हल्की सी छोटी सी संघ की आपने ये स्थिति और ये व्यवस्था देखी है। फिर संदीप, तुम आचार्य संघ को यहाँ जब पंचकल्याण के लिए ले आओगे, पक्का है अभूतपूर्ण प्रभावना के साथ उस 21 फीट उत्तुंग प्रतिमा का पंचकल्याणक संपन्न होगा, इसमें कोई विकल्प नहीं है। और विशेष बात में जो युवा जुड़ चुके हैं वैभव भाई, मैं तो सबसे विकास यही कहना चाहता हूँ कि ये ध्यान रखना, मात्र विशुद्ध सागर, सुप्रभ सागर, प्रणत सागर ही तुम्हारे लखनऊ में आए तो सेवा नहीं, ये ध्यान रखना। कोई भी पिछी कमंडलधारी हो, सबसे पहले कोई आगे आए ना आए, पर ये
कहाँ गए वे? आए थे ना साहिबगंज के, जम्बू जी, और कौन बैठा था? जितने भी हो, मैं तो सभी मंदिरों के और सभी लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ कि कहीं हो ना हो पर जागे जी, ऐसा ऐसा पुरुषार्थ। और साहिबगंज के युवाओं ये ध्यान रखना, माताओं इतना नहीं करोगे, इतनी सी भावना है। कोई तो साधु के लिए कुएं का पानी देने के लिए मना करे, कोई कुछ मना करे, पर साहिबगंज का ऐसा मोहल्ला, ऐसा एरिया, ऐसा घर होना चाहिए कि पूनम चंद किसी प्रकार से कोई साधु लखनऊ से भूखा ना जाए। इतना निर्णय लखनऊ वालों ले लेना, क्योंकि पिछी कमंडल धारण कर लेना ये तो उनका पुरुषार्थ था ही, पर ऐसा जीवन में कभी ना हो कि लखनऊ से कोई साधु, कोई पिछी कमंडल धारी ये सोचकर ना आ जाए कि अरे कहाँ से मैं लखनऊ पहुँचा। माँ इतना नहीं करोगे ना? समय हो गया है, समय हो गया है, कोई कहानी नहीं है। संजीव जी अंतिम बात, अंतिम कहते कहते महाराज कितना सुना रहे, सोच रहे होंगे। अभी 25 का, हमें तो 24 का ही ठिकाना नहीं है, तुम 25 की लगे हो। ये कोई कहानी नहीं, मैं कोई कहानी नहीं हूँ जो मिनटों में ख़त्म हो जाए। मैं कोई कहानी नहीं हूँ जो मिनटों में ख़त्म हो जाए। मैं कोई दीपक नहीं हूँ जो फूंक से बुझ जाओ। मैं कोई दीपक नहीं हूँ कि फूंक से बुझ जाऊँ। मैं तो विशुद्ध सागर की वो हल्की लहर हूँ यारो। मैं तो विशुद्ध सागर की वो हल्की लहर हूँ यारो। युवाओं आप साथ दो तो तूफान बन जाऊँ, आप जो साथ दो तो तूफान बन जाओ। आप सभी के साथ जो ये पुरुषार्थ किया है, सबके पूरे समाज के बहुत सारे प्रतिष्ठित गण यहाँ बैठे हैं, पूरे प्रतिष्ठित ट्रस्टी और जैसे जो भी है, क्योंकि मंदिरों के नाम और उनके नाम लेने में समय जाएगा। मैं तो हाथ जोड़कर सभी समाज के प्रतिनिधियों से यही भावना भाता हूँ, अगर मन वचन काय से हमारे मुनि संघ ब्रह्मचारीगण आदि के माध्यम से किसी प्रकार से किसी समाज के छोटे बड़े वृद्ध माँ बहन बेटी किसी को भी अगर ठेस लगी हो तो उत्तम क्षमा। जो सुन नहीं पा रहे हैं मनोज भाई, सब तक कहने का प्रयास कर लेना कि भरे मंच पे पिछी परिवर्तन के दिन मुनिराज ने हाथ जोड़कर सबसे क्षमा मांगी थी। हो सकता है कुछ विकल्प किंतु परंतु मन में हो, मैं पुनः कह दूँ, मुझे तो जाना है, पक्का है, यहाँ से नहीं, यहाँ से तो संयोजक जी ने तो भगा ही दिया, सिद्धालय जाना है, पर जाने से पहले मैं किसी के साथ वैर लेकर नहीं जाना चाहता। एक एक के पास इतना समाचार पहुंचा देना कि गुरुजी ने हाथ जोड़कर पूरे समाज गणों से क्षमा मांगी है। अगर किसी प्रकार से मन वचन काय से किसी को ठेस लगी हो, बुरा लगा हो, तो उत्तम क्षमा और उत्तम क्षमा करना आपका बड़ों का काम है, बड़े नहीं हैं। माँ कहता हूँ ना, भूल नहीं जाना समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।